सिंध की बेटी फातिमा इंसाफ की मुंतजिर है और हमारे करता धरता बयानबाजी और एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है। सिंध अपनी फूल जैसी बेटी की इज्जत को तार तार करके कत्ल करने वालों को सजा दिलाना चाहता, मगर तासुर ऐसा उभर रहा है कि शायद मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ निगरान वजीर कानून उमर सुमरो कहते हैं कि फातिमा के DNA सैंपल मैच नहीं हो रहे थे। महकमा सेहत के अफसरान ने पीर से ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे। जब पंजाब से टेस्ट करवाए तो DNA मैच हो गया। निगरान वजीर कानून के इस बयान ने खलबली मचा ली और कई दरवाजों को हिला दिया। अभी ये खबर ठीक तरह फैली ही नहीं थी कि SSP खैरपुर और केस के तहकीकाती अफसर ने खबर की तरदीद कर दी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज भी मैदान में आ गए और वजाती बयान में कहा कि फातिमा से ज्यादती के सैंपल पंजाब भेजे गए थे, जहां से रिपोर्ट मनफी आई थी। लंस जाम शोरो की लेबोरेटरी ने सैंपल पर मेहनत की, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके मुताबिक बच्ची के साथ एक से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजीर सेहत की बात दुरुस्त है तो वजीर कानून ने ये बयान कैसे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझकर इस केस को खराब किया जा रहा है? इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए कि एक ही काबीना के मेंबरान की जानिब से केस से मुतल्लिक दो मुख्तलिफ किस्म के बयानात कैसे आए। वजीर सेहत ने एक वक्त में कई महाज खोल रखे हैं। एक तरफ वो वजीर आला सिंध से इस्तीफा मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ वजीर कानून के बयान के खिलाफ वजाहत जारी कर दी। अगर वो सियासत पर तवज्जो देने के बजाय ऐसी ही फुर्ती से अपने काम पर ध्यान देते तो शायद इस किस्म की सूरत हाल ही नहीं बनती। मामला जो भी हो, सिंध की आवाम ने फातिमा के दर्द को महसूस किया है, अपना दर्द समझा है, आंसू बहाए हैं। वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अगर कुछ लोग जाती फायदे के खातिर मासूम फातिमा को मिलने वाले इंसाफ में रुकावट बनते हैं तो उन्हें तारीख कभी माफ नहीं करेगी।